माँ, बेटे और बहू तीनों ही खाने के टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाते समय बेटा अपनी पत्नी को बोला, पूनम, तुमने आज भी दाल चावल बनाया। खाना बनाने में तो आलस मत किया करो तुम। बस हाउस वाइफ ही तो हो, तुम घर पर ही तो रहती हो। तुम्हें रसोई घर में कुछ अलग अलग खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है क्या? क्यों रोज ही एक तरह का खाना बनाती हो? पूनम बोली, मैं आज मखाने की खीर बनाने वाली थी, पर मखाना खत्म हो गया था। मैंने कल ही ऑर्डर किया था, पर अभी तक आया नहीं। कोई नहीं, मैं कल बनाऊंगी। रसोई घर में कुकर की सीटी बजती है और खाने के समय पूनम रसोई घर में आती है। रसोई घर से वापस आते वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर पूनम बोली कि मैंने कुकर में आलू डाले हैं। शाम को मैं आलू के बड़े बनाने वाली हूँ। यह सुनकर उसकी सास को भी खुशी हुई। नवीन बोला, अच्छा है, तुम दोनों को तुम्हारी पसंद की चीजें बनाने में और खाने में बहुत मजा आता है। इतने में दरवाजे की बेल बजी। पूनम वापस खाने के टेबल पर से उठी और दरवाजा खोली। डिलीवरी बॉय मखाना लेकर खड़ा था। सामान लेकर पूनम वापस खाने के टेबल पर खाना खाने के लिए बैठी। तभी माँ बेटे से बोली कि तूने अगर दरवाजा खोला होता तो फिर क्या हो जाता? बेचारी अच्छे से खा नहीं सकती। तो बेटा बोला, सॉरी, मैं उठ नहीं सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। फिर रूम में चला जाता है और वो पूनम को आवाज़ देता है, मेरी फाइल मिल नहीं रही है, तुम ढूंढ कर दो। फिर एक बार खाने की टेबल से उठने वाली थी और उसकी तरफ जाने वाली थी, तभी सास ने उसे रोका। छोटा बच्चा नहीं है वो, खाओ तुम खाना। थोड़ी देर बाद रूम से नवीन की आवाज़ आई, फाइल मिल गई। सास और बहू दोनों ही खाने के टेबल पर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। नवीन ऑफिस जाने के लिए निकल गया। पूनम ने सारा काम खत्म किया। रात को आलू बड़ा खीर भी बनाई। खाना देख नवीन और सास खुश हो जाते हैं। पूनम सब काम निपटा के सो जाती है। दूसरे दिन सुबह नवीन अपने बेडरूम में फाइल ढूंढ रहा था और वह फाइल ढूंढने की वजह से बेडरूम पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। नवीन अकेले में बरबरा रहा था। इस घर में कोई भी चीज समय पर नहीं मिलती है। इन औरतों को कोई काम नहीं होता, इसलिए दिन भर इधर का सामान उधर करती रहती है। उसके आवाज से पूनम वापस उसके रूम में आती है और रूम की बुरी हालत देखकर उसे नवीन पर गुस्सा आता है। वह नवीन को पूछती है, आप क्या कर रहे हो? तभी नवीन बोलता है, मैंने तुम्हें पिछले दिन फाइल दी थी, वह कहाँ पर है? पूनम तुरंत वह फाइल बाहर निकालती है और नवीन को दे देती है। पूनम नवीन को कहती है, इतना सारा सामान बिखरने से पहले मुझे एक बार पूछा तो होता। कितना सामान बिखरा पड़ा है, मैं क्या दिन भर यही काम करती रहूं? उल्टा नवीन पूनम पर चिल्ला देता है, बोलता है कि क्या काम रहता है दिन भर तुम्हें? इतना काम भी तुम नहीं कर सकती क्या? दिन भर सोते ही रहती हो सिर्फ। माँ के कहने पर हाउसवाइफ से शादी करके बहुत बड़ी भूल की मैंने। ऐसा बोलकर नवीन ऑफिस के लिए निकल गया। पति पत्नी की बातें माँ के कानों में पड़ती है, जो नवीन को पता नहीं था। माँ पूनम के पास जाती है, तभी पूनम रो रही होती है। कोई भी गलती नहीं होते हुए भी नवीन उस पर चिल्लाया, यह उनको पता था। पूनम से वह बहुत प्यार करता है, पूनम भी उसे बहुत प्यार करती है। सास ने पूनम को शांत किया। फिर दोनों ने नवीन को औरत की अहमियत सिखाने के लिए प्लान बनाया। दूसरे दिन सुबह नवीन नींद से जागा, तभी वह पूनम को चाय के लिए आवाज लगा रहा था। तभी माँ पास ही सोफे पर बैठी थी। वह बोलती है, पूनम घर पर नहीं है, वह किसी काम के लिए अपने मायके गई है। नवीन फोन निकालता है और पूनम को फोन करने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है कि फोन मत करो, वह मायके ही तो गई है, 2-3 दिन में आ जाएगी। नवीन फोन रख देता है और माँ को बोलता है कि माँ चाय। तभी माँ बोलती है, हाँ 2 कप बनाना, मैं भी पीऊंगी। इच्छा ना होते हुए भी नवीन चाय बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। माँ सोफे के पास खड़ी होती है और बेटे को आवाज लगाती है। वो सोचने लगता है कि माँ उसे रोकेगी और खुद चाय बनाएगी, पर माँ बोलती है, मेरी चाय में शक्कर कम डालना। नवीन चाय बनाता है और चाय लेकर आता है। माँ और बेटा दोनों ही चाय पीते हैं। फिर माँ बोलती है, चाय अच्छी बनाई है, पर पूनम जैसी नहीं।
वो चाय में तुलसी के पत्ते डालती है। उस चाय की तो बात ही अलग होती है बेटा। कोई बात नहीं, अगली बार तुम चाय बनाओगे तब ध्यान में रखना। नवीन माँ को देखते ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद नवीन अपनी माँ को बोलता है, माँ आज मैं मटर पनीर खाना चाहता हूँ। माँ फिर से नवीन की तरफ देखकर बोली, अरे वाह, आज मेरा बेटा मटर पनीर बनाएगा और मुझे भी खिलाएगा। अच्छा है, बहुत दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। नवीन बोला, अरे माँ, मटर पनीर आपको बनाने के लिए कहने वाला था। माँ बोली, नहीं बेटा, मेरे घुटने में बहुत दर्द है, मैं इतनी देर रसोई घर में खड़ी नहीं रह सकती। नवीन अपना फ़ोन निकालता है और रेस्टोरेंट से ऑर्डर देने लगता है। तब माँ उसे रोकती है और बोलती है, मुझे होटल का खाना पचता नहीं है, गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाओगे। शायद माँ से प्यार नहीं करते हो तुम। फिर मजबूरन खाना बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। 1 घंटे बाद खाना तैयार हो जाता है। 2 थाली में खाना लेकर नवीन माँ के पास आता है। नवीन ने दाल चावल बनाया है, यह माँ देखती है और बोलती है, अरे बेटा, तू तो मटर पनीर बनाने वाला था ना। नवीन बोला कि माँ, यह आसान है बनाने में। तभी माँ बोलती है, पूनम होती तो आज मटर पनीर बनाकर मुझे खिला देती, पर जाने दो, तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाना कहाँ मैं रोज खाती हूँ। ऐसा बोलकर माँ खाने के लिए टेबल पर आकर बैठती है। चल दोनों साथ में खाना खाते हैं। नवीन ने पहला निवाला मुंह में डाला ही था, तब माँ उसे बोली, अरे बेटा, दाल में नमक कम है, जा और नमक लेकर आ। वो खाते खाते उठता है और रसोई घर में से नमक लेकर आता है, माँ को देता है और फिर से खाने के लिए बैठता है। तभी बीच में माँ खांसने लगती है और नवीन को बोलती है, अरे बेटा, निवाला गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लाना। नवीन फिर खाते खाते उठा और पानी लाने गया। फिर वो पानी माँ को दे देता है। इतने में ही नवीन के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। नवीन को अब समझ में आ रहा था कि वह पूनम के साथ जिस प्रकार का बर्ताव कर रहा था उसे कितना बुरा लगता होगा। वो यह सब काम खुशी से करती थी, उसके चेहरे पर कभी भी कोई सिकन नहीं दिखी। वह सोचते सोचते खाना खा रहा था। माँ यहीं पर नहीं मानी। खाना होने के बाद माँ नवीन को बर्तन धोने के लिए कहती है और माँ अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। माँ उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो नवीन को बुलाकर चादर ओढ़ाने के लिए कहती है। उसके बाद नवीन रूम से बाहर जाता है तो उसे माँ रोकती है और एसी का टेम्परेचर कम करने को कहती है। अब इन सभी कामों की वजह से वह चिड़चिड़ करने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ जाता है। उसे ऑफिस जाना होता है, इसलिए वह जल्दी सब्जी काटता है, पर उसका ध्यान सब्जी की तरफ नहीं होता। वह पूनम के बारे में सोच रहा होता है। वह सोचता है, पत्नी का काम आसान होता है, ऐसा मुझे लगता था, पर सच में ऐसा नहीं है। मैं कितना गलत बर्ताव करता था पूनम के साथ। मन ही मन पछता रहा होता है। तभी सब्जी काटते समय उसकी उंगली कट जाती है। वह उठकर बेसिन में उंगली धोने के लिए जाता है। इतने में ही पूनम उसके पास आती है और हाथ पर पट्टी बांधने लगती है, क्योंकि पूनम अपने मायके गई ही नहीं थी। वह नवीन से छुपकर उनके ही घर में थी। यह तो सास और बहू के प्लान का एक हिस्सा था। नवीन पूनम को देखकर खुश हो जाता है। वह उससे माफी मांगता है। वह पूनम को बोलता है कि घर का काम करना बहुत आसान होता है। तुम घर पर रहती हो, तुम्हें क्या काम रहता है, ऐसा मैं हमेशा बोलता था, पर एक ही दिन में मुझे सब समझ में आ गया। अब मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं बोलूँगा और आगे से हम एक साथ घर के काम करेंगे। अगर घर हम दोनों का है तो घर के काम भी हम दोनों ही करेंगे। दोनों की बातें माँ बाहर से सुन रही थी। वह दोनों के लिए बहुत खुश थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।